अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और है, प्रेम owns a house in Madras. During the previous year 2019-20, two-thirds of the portion of house was self-occupied and one-third of the portion was let out for residential purposes at a rent of 8,000 per month. Municipal value of the property is 3 lakh per annum, fair rent is 2,70,000 per annum and standard rent is 3,30,000 per annum. He paid municipal taxes at 10% of municipal value during the year. A loan of rupees 25 lakh was taken by him during the year 2015 for acquiring of the property. Interest on loan paid during the previous year 2019-20 was 1,20,000. Compare Prem's income from house property for the assessment year 2020-21. Solution. अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेम के पास एक हाउस है मद्रास में, उसमें से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 उसने 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है। उसने एक ही हाउस में से 2/3 अपने लिए रख लिया है सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए और 1/3 को लेट आउट कर दिया 8,000 पर मंथ। और ये म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी दिया है, मतलब पूरे प्रॉपर्टी का दिया है। इसको हम लोग को 2/3 और 1/3 के बीच में प्रोपोर्शनल बांटना पड़ेगा। Solution. There are two units of the house. Unit 1 with 2/3 of area used by Prem for self-occupation throughout the year. Hence, it will be treated as self-occupied. Hence, annual value will be it. Unit 2 with 1/3 area is let out throughout the previous year. Hence, annual value has to be determined. Computation of income from house property from Mr. Prem for assessment year 2020-21. अब यूनिट 1 का 2/3 एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू तो नील है, इसलिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो 24B इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट में भी उसको 2/3 ही मिलेगा क्योंकि उसने 1/3 उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसीलिए इंटरेस्ट में भी उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट कितना है? लोन ऑफ 25 लाख वॉज टेकन by him during the year 2015 for acquiring the property. Interest on loan paid during the year was 2019-20 was 1,20,000. तो 1,20,000 का 2/3 यानी 80,000 वो इंटरेस्ट आ गया। अभी इनकम कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट है 80,000, तो नेगेटिव आ गया। इनकम फ्रॉम यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड नेगेटिव 80,000। यूनिट 2 विथ 1/3 एरिया लेट आउट है, तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड रेंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मेरे को चाहिए फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। तो इन सभी को जो फेयर रेंट है हमारा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन उसको 1/3 एरिया 1/3 में बांट देंगे क्योंकि 1/3 एरिया ही सेल्फ ऑक्यूपाई 1/3 एरिया ही लेट आउट पोर्शन है। तो फेयर रेंट 90,000 इज लोअर देन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख बट रेसिड टू स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 1,10,000। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन में से ज़्यादा है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने पे 1,10,000 है, तो इन दोनों में से लोअर आ गया मेरा 1 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा 1 लाख। अभी एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल, अब 8,000 पर मंथ रेंट था, 8,000 इंटू 12 96,000। तो कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो हायर इसमें से 1 लाख, तो 1 लाख मेरा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू लेट आउट पोर्शन, तो 10% था म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख था, 10% उसका हो गया 30,000। 30,000 में से 1/3 ही मिलेगा क्योंकि 1/3 ही लेट आउट था और SOP यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड पे तो मिलता ही नहीं है, तो 10,000 लेस होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो नेट एनुअल वैल्यू होगा 90,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% फ्लैट डिडक्शन और इंटरेस्ट पेड ऑन बोर्ड कैपिटल 30% 27,000 आ गया और इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल 1/3 और 1,20,000, तो 40,000 यहाँ पे आ गया। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट 2 23,000। अभी कंपेयर करेंगे -80,000 यूनिट 1 का और यूनिट 2 का 23,000 इनकम। तो लॉस अंडर द इनकम हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 57,000 नेगेटिव।